नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। जब ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है या कई लोग इस प्रकार से लोकतंत्र के अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयत्न करते हैं या फिर उसे बाधित करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे समय में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सामने में डंके की चोट पर नजर आता हुआ दिखता है मित्रों। और ऐसी एक घटना नहीं है, हाल के समय में अगर हम लोग घटनाओं की फहरिस्त देखें तो घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह से निष्पक्षता, पारदर्शिता, तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने जोर दिया है, वह उनके अब आश्वासनों से आगे सुप्रीम कोर्ट के कार्यशैली में नजर आने लगी। हाल ही के समय में अगर हम लोग देखें तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार वो प्रश्नों के दायरे में खड़ा हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको संविधान से 324 आर्टिकल 324 के अनुसार भरपूर शक्तियां मिली हुई थी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, कई मामलों में हम लोगों ने देखा कि सत्तारूढ़ तंत्र से जिस प्रकार से तीखे सवाल उनके होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन उस भूमिका में नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता अपने आदेश में हाल फिलहाल में कह दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तो कमिश्नर ऐसे होने चाहिए जो प्रधानमंत्री से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकें, और उन्होंने इसलिए नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को बदल दिया। हम लोगों ने देखा कि अब पहले जो है कि सरकार अपने ढंग से जो है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर लेती थी, अब उसके लिए 3 सदस्यीय कॉलेजियम बना दिया गया है कि वे विपक्ष के जो सबसे बड़े दल होंगे उसके नेता, सीजीआई खुद भी होंगे उसमें, चंद्रचूड़ साहब, और प्लस प्रधानमंत्री जी भी होंगे, वो चयन करेंगे उस कमेटी का। इसके अलावा अगर हम लोगों ने देखा कि कई मामलों को लेके, जैसे कि सीलबंद लिफाफे का मामला ले लीजिए मित्रों, अलग अलग मामलों में, जैसे कि जब पूर्व चीफ जस्टिस यानी कि जो उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस थे गोगोई साहब, उनके यौन उत्पीड़न से संबंधित जो पूरे मामले आए थे, वो उसकी सुनवाई अंततः उसमें सीलबंद लिफाफे का प्रयोग कर दिया गया था। राफेल का मामला आया था तो सीलबंद लिफाफे का प्रयोग कर दिया गया था। लेकिन सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ स्पष्ट कर रहे हैं बार बार कि सीलबंद लिफाफे की प्रथा बंद होगी। अभी हाल में जब सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हो रही थी रक्षा मंत्रालय से संबंधित कि उसमें जो पेंशनर्स हैं रक्षा मंत्रालय के, उनको 1 रैंक 1 पेंशन के तहत जो पैसे दिए जाने थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले को सार्वजनिक तौर पर नहीं रखना चाहेंगे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हम सार्वजनिक तौर पर नहीं रखना चाहेंगे। तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने वहां पे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आपको इस मामले में ऐसी कोई भी गोपनीयता की बात नहीं है, आपको खुल के शब्द से सामने में रखना पड़ेगा। मैं उस प्रकार से न्याय नहीं दे सकता कि आप हमें सीलबंद लिफाफे दे दीजिए और उसके आधार पर मैं निर्णय दे दूं, क्योंकि सीलबंद लिफाफे में जब निर्णय दिया जाता है तो सीलबंद लिफाफे में क्या चीज है वो हमेशा के लिए गोपनीय रह जाती है। तो अनावश्यक गोपनीयता को वो हमेशा नकार रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार परेशान हो रही है। इसके अलावा कई सारे ऐसे मामले हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखे हैं। कॉलेजियम में नियुक्ति का मामला मित्रों, हम लोगों ने देखा कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट नामों को भेजती थी और उन नामों को केंद्र सरकार जो है कि टालने में लगी रहती थी। इस समय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फुल है, 34/34, इसमें एक भी वैकेंसी अभी खाली नहीं है इस समय। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव होने के कारण हुआ। और हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जब पूर्णतः लोकतंत्र को बचाने के लिए सुपर एक्टिव हुई, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट को बारे में कैसी कैसी टिप्पणियां की, उसको लेकर किस प्रकार से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनाव की स्थिति, जो कि जबरन उसको तैयार किया गया आर्टिफिशियल ढंग से, वो स्थितियों को भी देखा हम लोगों ने। किरण रिजिजू सुबह सुबह उठते थे और लगातार जो है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 4 आरोप लगा देते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक तरह से संवैधानिक तौर पे हमारे संविधान की संरक्षक है, वो लगातार इस भूमिका में जुड़ी हुई है। हम लोगों ने देखा था कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के हैं, किस प्रकार से जो है कि हवाई अड्डे पर अर्धसैनिक बलों की पूरी जो है कि फौज तैनात कर दी गई थी, और अंततः उन्हें आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट से जो है कि किस तरह से उन्हें राहत मिल पाई। इसके अलावा अगर आप देखें, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए थे मित्रों। एमसीडी के चुनाव में एक तरह से आम आदमी पार्टी को पर्याप्त संख्या में बहुमत प्राप्त थे, लेकिन जो मनोनीत सदस्यों को पहले जो है कि वोट डलवाया जा रहा था एमसीडी के चेयरमैन के लिए जो है, और वैसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में वो मामला फिर से लंबित हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली में एक तरह से आम आदमी पार्टी जो है कि रियल में विजयी हुई थी, वो उनको जो है कि एमसीडी मिल पाया। ये मामले यहीं पर समाप्त नहीं होते हैं। अभी अगर हम लोग देखें, पंजाब में जब बजट प्रस्तुत करने का मामला हो रहा था, तो वहां पे बजट प्रस्तुत करने को लेकर राज्यपाल जो है कि आनाकानी, वो एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में
संवैधानिक संकट की स्थिति बनी थी, उस संकट को भी किसने रिजॉल्व किया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया। तो ऐसे उदाहरणों की बड़ी लंबी फहरिस्त है जहां पे जानबूझ के एक संवैधानिक संकट की स्थिति होती है या अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की स्थिति होती है, और उन मामलों पे सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होती है सामने से और मामले को डिसॉल्व करके भारतीय लोकतंत्र को फिर से मजबूत बना जाती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं अलग अलग ढंग से, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पास सकते में दिख रहे हैं, हताश नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका और स्वीकार कर ली है मित्रों। 14 विपक्षी दलों ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को मामले को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। तो जस्टिस चंचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस नरसिम्हा वाली जो खंडपीठ है उसने 5 अप्रैल को उसकी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। उसमें विपक्षी दलों का यह मानना है कि जो तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका पूरा का पूरा दुरुपयोग हो रहा है विपक्षी दलों के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। और ऐसे भी अगर हम लोग देखें, ईडी का एक और मामला जो है कि वो लंबित है इस समय, क्योंकि ईडी के जो संजय मिश्र हैं, जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उन्हें 3 बार जो है उनके पदावधि को बढ़ाया गया है। अब वो नवंबर तक का उनका कार्यकाल है संजय मिश्र जी का। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आपत्तियां प्रकट की हैं। तो अब इन सब मामलों पे सुप्रीम कोर्ट सुपर एक्टिव है इस समय। तो लगातार अगर किसी एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट उस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता का मामला काफी ज्यादा गर्म है इस समय, कि अचानक से जो है कि सूरत के कोर्ट ने जो है कि राहुल गांधी से संबंधित एक निर्णय दिया और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई राहुल गांधी की 24 घंटे के भीतर। इसी तरह का एक मामला लक्षद्वीप से भी आया था मित्रों। लक्षद्वीप के एक सांसद थे जिनको 11 जनवरी को उनकी सदस्यता, वो 11 जनवरी को उनको सजा होती है, 13 जनवरी को उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन केरल एक तरह से जो है कि हाईकोर्ट ने उनके सदस्यता के ऊपर जो है कि वो जो उनको कन्विक्शन था उसके ऊपर स्टे लगा दिया था। तो कोर्ट ने स्टे लगाया। कोर्ट के स्टे लगाने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी थी मित्रों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, जो अब चूंकि कन्विक्शन के ऊपर स्टे लग चुका है उनके, तो वहां पे उपचुनाव की जरूरत नहीं है। तो उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन तिथियों को वापस लेना पड़ गया। लेकिन अभी भी ये घटनाएं फरवरी की हैं, अब तक उनको फिर से सदस्यता उनको दोबारा नहीं मिला है। तो जो लक्षद्वीप के पूर्व सांसद हैं एनसीपी के, अब वो भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो आप देखिए, तमाम तरह के लोग जो हमारे लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न पक्ष पहलू के लोग हैं, वो सभी लोग आशा के किरण के रूप में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पारदर्शिता के आधार पर तमाम चीजें चल रही है, मैं पारदर्शिता शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं मित्रों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे से संबंधित महाराष्ट्र सरकार के मामले पर विस्तृत संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की। और केवल सुनवाई नहीं की, उसका पूरा का पूरा लाइव जो है कि वो टेलीकास्ट हुआ। वो पूरे देश भर ने देखा कि वो सुनवाई किस तरह से संविधान पीठ सुनवाई करती है। तो एकदम सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, नहीं कर रही है, बड़े मामलों को लेके उसमें जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका के ऊपर सवाल पूछा गया, अभी उसके ऊपर जो है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। वो फैसला अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है मित्रों, लेकिन वो पूरी की पूरी जो कार्रवाई थी वो जनता के सामने में रखी गई। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि राज्यपाल से जो सवाल पूछे गए वो काफी असहज कर देने वाले, काफी कठोर सवाल थे कि राज्यपाल ने उन दायरे में काम किया जिस दायरे में राज्यपाल को काम करने की शक्तियां नहीं थी। राज्यपाल कई जगह अपने संवैधानिक दायित्व का भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो केंद्र के मातहत, केंद्र के एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे थे। पूरे देश ने देखा इन टिप्पणियों को। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब लोकतंत्र के ऊपर संकट के बादल दिख रहे हैं, या जो लोग लोकतंत्र में कहीं न कहीं जो है कि तमाम जो हमारी शक्तियां हैं उनके बीच के शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए उन्हें हताश, निराश और परेशान कर दिया है मित्रों। धन्यवाद।